गाइज, यही वो शादी का मंडप है जहां कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। उसी मंडप में जहां सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं से एक नई शुरुआत भी होने वाली है। क्योंकि ठीक आखिरी वक्त पर कबीर अपनी पत्नी पूजा को बचाने के लिए एंट्री करेगा। और उसकी यह एंट्री सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं होगी, बल्कि कई छिपे हुए राजों का पर्दाफाश भी करेगी। इसी मंडप में यह सच्चाई सामने आएगी कि आखिर कबीर की मौत के पीछे असली हाथ किसका था। क्या सच में विवान ही इसके जिम्मेदार थे, जैसा कि दर्शक अब तक मानते आए हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी हुई है। जब पूरे परिवार ने यह मान लिया था कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसी पल से पूजा की जिंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया था। उसके भविष्य को लेकर फैसले होने लगे थे, और हालात ऐसे बन गए कि परिवार के बड़े लोगों ने यह ठान लिया कि पूजा को अकेले इस मुश्किल जिंदगी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। उसे एक नई शुरुआत देनी ही होगी। इसी सोच के साथ विवान का नाम सामने लाया जाता है। यह फैसला भले ही पूजा के भले के लिए लिया गया हो, लेकिन इसमें भावनाओं से ज्यादा मजबूरी साफ नजर आती है। माहौल बेहद इमोशन हो जाता है। हर कोई पूजा की हालत समझ रहा होता है, लेकिन कोई भी उसके दिल के अंदर चल रही उथल पुथल को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। विवान भी इस जिम्मेदारी को समझते हुए आगे आता है। वह सिर्फ एक रिश्ता निभाने की बात नहीं करता, बल्कि अपने भाई की कमी को पूरा करने का वादा करता है। वह यह भरोसा दिलाता है कि वह पूजा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यह सब कहना जितना आसान है, निभाना उतना ही मुश्किल। दूसरी तरफ पूजा के लिए यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसका दिल आज भी कबीर के लिए ही धड़कता है। उसकी यादें, उसके साथ बिताए हुए पल, सब कुछ उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन परिवार का दबाव, उनकी उम्मीदें और उनकी खुशी के लिए वह खुद को समझाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह इस रिश्ते के लिए हाँ कहने की तरफ बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा मजबूरी झलकती है। जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, घर का माहौल एक बार फिर से खुशियों से भर जाता है। हर कोई यही सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। संगीत, रस्में, हंसी खुशी, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा होता है। क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। शादी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। मंडप सज चुका होता है, रस्में शुरू हो चुकी होती हैं, और हर किसी की नज़र इस शादी को पूरा होते देखने पर होती है। लेकिन तभी, ठीक उसी वक्त जब पूजा विवान की होने वाली होती है, कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। कबीर, जो अब तक हर मुश्किल से लड़ता हुआ जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था, अचानक उसी मंडप में पहुंच जाता है। उसकी यह एंट्री हर किसी को हैरान कर देती है। एक पल के लिए समय जैसे थम जाता है। पूजा की आंखों में यकीन और हैरानी का तूफान उमड़ पड़ता है। परिवार के बाकी लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिर यह हो क्या रहा है। जिसे सबने मृत मान लिया था, वह अचानक सबके सामने खड़ा होता है। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी होती है। एक तरफ विवान के साथ मजबूरी में बन रहा रिश्ता है, और दूसरी तरफ कबीर और पूजा का सच्चा प्यार, जो हर परीक्षा से गुजर चुका है। इसी मंडप में अब सिर्फ शादी नहीं, बल्कि सच्चाई और झूठ, प्यार और फर्ज और किस्मत के बीच सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कबीर सही समय पर आकर पूजा को इस शादी से रोक पाएगा। क्या पूजा अपने दिल की सुनेगी या फिर परिवार के फैसले के आगे झुक जाएगी। और सबसे अहम, क्या इस मौके पर कबीर अपनी मौत के पीछे छिपे असली गुनहगार का पर्दाफाश कर पाएगा। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक शादी का नहीं है, बल्कि यह लड़ाई है प्यार, सच्चाई और किस्मत के बीच, जहां एक पल की देरी सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकती है।